बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिकॉन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पावर्ड बाय आवर स्कोप टेक्नोलॉजी। मैं हूं मोहम्मद एहसन अदील। हम लोग कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट में कोर्स HTML5 और CSS3। हमारा आज इसका 8वां लेक्चर है। हम लोग स्टार्ट करते हैं 8th लेक्चर HTML लिस्ट्स। लिस्ट हमारे पास कलेक्शन ऑफ आइटम, हम इसे अगर कह लें तो कलेक्शन ऑफ आइटम होती है हमारे पास। इसमें हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ आइटम पाए जाते हैं। हम लोग अक्सर घर के सौदा सलफ की लिस्ट बना लेते हैं। हमारे रिज़ल्ट पूरे सेमेस्टर्स के रिज़ल्ट की लिस्ट होती है, या किताबों की लिस्ट जो हम पढ़ते हैं। तो लिस्ट को हम लोग HTML में जो है वो 3 तरह से जो है वो डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है, और ये कुछ इस तरह की होती है। इसमें हमारे पास कोई यहाँ पे ऑर्डर नहीं होता, हमें कोई ख़ास नंबरिंग नहीं होती। जस्ट बुलेट एक लगा दिया जाता है, या स्क्वायर या सर्कल लगा दिया जाता है, और उसके आगे एक आइटम लिख दिया जाता है। दूसरी हमारे पास होती है ऑर्डर लिस्ट। ये हमारे पास कुछ इस तरह से होती है कि इसमें हमारे पास जो है ये नंबरिंग, प्रॉपर नंबरिंग आती है, या अल्फ़ाबेट आते हैं, या फिर जो है वो रोमन, हमारे पास रोमन करैक्टर जो है वो या रोमन काउंटिंग जो है वो आती है हमारे पास। थर्ड लिस्ट हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहलाती है। ये हमारे पास एक आइटम, उसकी आगे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, इस तरह से हमारे पास होती है। तो ये 3 हमारे पास जो है वो लिस्ट हैं। हम इसे इसकी जो है वो प्रैक्टिस करके देखते हैं। इसका हमारे पास जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अनऑर्डर लिस्ट। इसे हम UL से डिक्लेयर करते हैं कि हम लोग स्टार्ट और एंड कर रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं लिस्ट आइटम्स, LI लिस्ट आइटम। हर लिस्ट आइटम ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। मैं अगर जो है वो ब्रदर्स की लिस्ट बना लूँ, 3 या 4 जितने भी, तो मैं यहाँ पे उनके नेम लिख देता हूँ, एहसन, फैसल, असद। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ और इसे चेक करता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास बनी हुई आ गई। इसमें हमारे पास स्टार्ट पे जो है वो बुलेट्स हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग जो है वो कुछ हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट्स भी होते हैं अनऑर्डर लिस्ट में, तो हम उनको भी देख लेते हैं। इसमें हमारे पास 3 किस्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास डिस्क, इसकी टाइप देके हम इसे डिक्लेयर करते हैं डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। ठीक, अगर हम इनकी प्रैक्टिस चेक कर लें तो डिस्क हम पहले देख लेते हैं। तो डिस्क में हम इसके जो है वो UL में इसका एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, टाइप इज इक्वल टू डिस्क। हम इसे सेव करते हैं और इसे रिफ्रेश करके हम चेक करते हैं कि हमारे पास इसका जो है वो रिज़ल्ट क्या आ रहा है। ठीक, तो ये जो है ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क है। तो हम लोग इसे, इसका दूसरा है हमारे पास इसका टाइप, इसकी टाइप जो है हम, इसका दूसरा एट्रीब्यूट है, इसकी टाइप हम अगर सर्कल करते हैं तो फिर ये क्या होगा, हम इसकी टाइप को सर्कल कर देते हैं तो हमारे पास डिस्क की जगह पे हमारे पास ये सर्कल आना शुरू हो जाए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसकी नेक्स्ट टाइप देखें तो वो हमारे पास चूँकि स्क्वायर है, आई थिंक, हाँ स्क्वायर है हमारे पास। तो अगर हम इसकी टाइप में जो है वो स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर की सूरत में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, और इसमें हमने जो है वो
तीन इसकी टाइप्स को भी डिफाइन किया, जिसमें स्क्वायर, सर्कल और डिस्क। अब हम मूव करते हैं ऑर्डर लिस्ट में। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट में भी हमारे पास सेम चीज़ है, जस्ट हम यूएल की जगह, यहाँ यूएल की जगह पे हम ओएल लगा देते हैं। ठीक है, मींस ऑर्डर लिस्ट में इसका जो है हमने जो डिक्लेयर किया था इसे ख़त्म कर देता हूँ, इधर मैं ओएल लगा देता हूँ, मींस ऑर्डर लिस्ट। अब इसे सेव करते हैं और इसका हम रिज़ल्ट चेक करते हैं। तो ये अब मेरे पास ऑर्डर में आ रहा है 1 2 3 सो ऑन, ऐसे ऑर्डर में। ठीक है, अगर मैं इन सबको दोबारा से यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ और 2-3 बार मैं पेस्ट कर दूँ ताकि हमारे पास ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, मैं आपको इसके एट्रीब्यूट बता दूँ। तो ये हमारे पास 9 हमारे पास आ रहे हैं लिस्ट आइटम। अगर मैं इसमें जो है वो इसकी टाइप इज इक्वल टू ए कर दूं, तो ये हमारे पास कैपिटल, क्योंकि मैंने स्मॉल ए किया है तो ये हमारे पास स्मॉल ए से ये शुरू हो जाएगी इसकी काउंटिंग। और अगर मैं ये कैपिटल ए कर दूंगा तो फिर हमारे पास ये कैपिटल ए से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसे स्मॉल आई करता हूं तो स्मॉल रोमन, और अगर मैं कैपिटल आई करता हूं तो कैपिटल रोमन आ जाएगा। ठीक, अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यूमेरिक होता है 1 2 3। तो हम लोग वापस चलते हैं 1 2 3 पे न्यूमेरिक में। तो इसमें एक और चीज़ होती है कि हम अगर यहाँ पे लिख दें स्टार्ट इज इक्वल टू 3, अगर मैं कर दूं, इसका मतलब है कि ये स्टार्ट 3 से हो, तो ये पहले दो एलिमेंट को निगलेक्ट कर देगा। ठीक है, 3 से स्टार्ट करेगा। तो ये लिस्ट के हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, टाइप हमने इसकी देख ली हैं, इसके नंबर्स की प्रैक्टिस हमने कर ली है सबकी। ठीक है, लास्ट लिस्ट जो है हमारे पास कहलाती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास पहले डीएल आता है, उसके बाद डीटी। डीएल जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को जाहिर करता है, और डीटी जो है वो डिस्क्रिप्शन टर्म को, और उसके बाद डीडी जो है वो डिस्क्रिप्शन डेटा डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, तो हम लोग जो है ये ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट से हम लोग बाहर आ जाते हैं। और अब हम यहाँ पे बनाते हैं dt डिस्क्रिप्शन, सॉरी dl आएगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके बाद हम इसके अंदर एक लेंगे dt डिस्क्रिप्शन टर्म, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो सेकंड जो हमारे पास आएगा वो आएगा dd डिस्क्रिप्शन डिटेल, या सॉरी डेटा डिटेल या डिस्क्रिप्शन डिटेल, जो भी आप कह लें। तो अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ एहसन, और यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम स्टूडेंट ही लिख देते हैं। तो अब ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, और इसमें अगर हमने ज़्यादा आइटम ऐड करने हैं तो फिर ये आइटम हमारे पास होंगे। ये हम सर्वल टाइम्स इसमें यूज़ कर लेते हैं 2 3 4 बार। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। अच्छा, ये हमारे पास ऑलमोस्ट नेस्टेड लिस्ट टाइप की है। हम लोग नेस्टेड लिस्ट को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, नेस्टेड लिस्ट में हम लोग लिस्ट के अंदर लिस्ट को जो है वो डिफाइन करते हैं। तो अगर हम जो है इसको रिमूव कर दें, और यहाँ पर हम एक ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करते हैं, हमने जो पहले बनाई भी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही जो है 3 भाइयों का लिख देता हूँ। और
उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिस्ट आइटम लिखता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट LI इसे मैं सेव करता हूँ और चेक करते हैं हम। ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट हमारे पास जो है वो आ रही है। अच्छा, अब चूंकि हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी है तो इस डाटे की अगर हमने आगे इस आइटम के अंदर हमने आगे फर्दर लिस्ट बनानी है तो हम इस आइटम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे। अच्छा, ये दोनों तरीके से इसकी आउटपुट सही आती है। आप अगर आइटम के बाहर आके यहाँ पे आप जो है वो अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट कर लेते हैं या ऑर्डर लिस्ट आप स्टार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट जो नेस्टेड लिस्ट आपकी होगी लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो भी ठीक है। लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि जो रूल है उसके तहत लिस्ट के अंदर लिस्ट आती है इस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, अनऑर्डर लिस्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले लिख लिया 3 भाई थे हमारे पास, अब आगे फर्दर उनके जो है वो हम बच्चे अली, राबिया, उस्मान, ठीक है। इसकी हम आउटपुट देखें तो ये देखें, पहले हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट लिस्ट आइटम, उसके बाद उसके अंदर हमारे पास एक और लिस्ट है जिसके हमारे पास 3 आइटम है, और उसके बाद हमारे पास ये 1 शो हो रहा है और ये हमारे पास 2 फर्दर। इसी तरह से हम लोग जो है वो हर लिस्ट आइटम के अंदर अगर हमने नेस्टेड लिस्ट बनानी है तो सो ऑन हम बनाते जाएंगे, ठीक है। ये था हमारा लिस्ट का टॉपिक जिसमें हमने अब तक जो है वो कवर किया है। हमने इसमें UL पढ़ा अनऑर्डर लिस्ट के बारे में, हमने जो है वो OL पढ़ा ऑर्डर लिस्ट के बारे में, टाइप्स हमने इसकी देखी, LI हमने पढ़ा, DL हमने पढ़ा, DT और DD, ये सारी लिस्ट की जो है वो हमारे पास टैग हैं जिनको हम अब तक स्टडी कर चुके हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कंटेंट में ये ऐड कमेंट का ऑप्शन है यहाँ से, या ये हमारे पास कमेंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, या digicon.pk पे हमारे सपोर्ट इंजीनियर से किसी भी वक्त आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।